नमस्कार कृषि विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जीत एग्रो क्लासेस पर। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि अपन ने जनरल एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था और जनरल एग्रीकल्चर में अपन ने पढ़ा कि जो एग्रीकल्चर शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। जनरल अपन ने देखा कि ऑल ओवर एग्रीकल्चर क्या चीज़ होती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि एग्रीकल्चर जो है उसकी शाखाएं कौन कौन सी होती है। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस और भी बहुत सारी आती है जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। कल तक के वीडियो में अपन ने पढ़ा कि एग्रोनॉमी जो है, एग्रोनॉमी वो पहली शाखा थी। दूसरी थी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं वापस। हॉर्टिकल्चर के आगे 4 शाखाएं थी और चारों शाखाओं में पहली पढ़ी थी अपन ने पोमोलॉजी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे कि पोमोलॉजी कौन सी शाखा होती है, इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सी भाषा से मिलके बना है, यहाँ से क्या कुछ क्वेश्चन जो अपने हैं जेट, ICR, BHU या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो अपन डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पोमोलॉजी। अब अपन ने एक ध्यान दिया था या एक ट्रिक पढ़ी थी कि जिस भी शब्द के पीछे लॉजी आए तो वो कौन सी भाषा का शब्द होगा, तो वो कौन सी भाषा का होगा, ग्रीक भाषा का शब्द, या अपन उसको बोल सकते हैं कि ये ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। अब ये ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं, तो पहला है पोमम प्लस लोगस। पोमम प्लस लोगस। अब पोमम का यहाँ अर्थ जो होता है वो होता है फ्रूट या फल, और लोगस का मतलब तो स्टडी या अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो इसका ऑल ओवर मतलब क्या हुआ, या अपन कहें कि डेफिनेशन क्या होगी पोमोलॉजी की, तो पोमोलॉजी की डेफिनेशन होगी उद्यान विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर फल उत्पादन जो होता है उससे संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे पोमोलॉजी बोला जाता है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले इसकी शाखा के अंदर चलते हैं, हॉर्टिकल्चर में। चलिए देखिए, पहली शाखा हो गई अपनी पोमोलॉजी। दूसरी शाखा इसके अंदर आती है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर, या आपने सभी ने पढ़ा होगा कि ओलेरी कल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन अपन यहाँ से देखेंगे कि इसके अंदर जो अध्ययन है वो तो किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या कुछ इसके अंदर बनते हैं। लेकिन इससे पहले अपन थोड़ा सा इधर पोमोलॉजी में वापस चलते हैं। यहाँ पे अपने को क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मिस हुआ। जो पोमोलॉजी है वो ग्रीक शब्द है, किसके हिसाब से, लॉजी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे 2 शब्द अपने पास है, पोमम प्लस लोगस। तो पोमम का जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, प्लस लोगस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पोमोलॉजी वर्ड है या पोमोलॉजी साइंस है वो लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं से मिलके बना है, कि ये लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं से मिलके बना है। अब देखिए, अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि पोमोलॉजी निम्नलिखित में से कौन से शब्द से बना है, तो वहाँ पे अपने पास 2 टाइप के ऑप्शन हो सकते हैं। पहले ऑप्शन ये हो सकता है कि अपने को अलग अलग वो लिख के दे दे कि लैटिन होता है, बी ऑप्शन में अपने को दे दे कि वो ग्रीक होता है, सी ऑप्शन में वो दे दे कि वो अंग्रेजी शब्द से होता है, या डी ऑप्शन में दे दे अपने को कि वो उर्दू भाषा के शब्द से होता है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अपने को कन्फ्यूजन होता है कि आ तो दोनों रहे हैं, लैटिन भी आ रहा है, ग्रीक भी आ रहा है, लेकिन इसमें से चूज क्या करेंगे। अब ऐसा ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी शब्द बना है जैसे पोमोलॉजी, तो वो
पहले वाला जो शब्द है उसके आधार पे अपन इसको डिफाइंड नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका और उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके अंदर अपन मानेंगे फिर ग्रीक, क्योंकि लॉजी शब्द लास्ट में आ रहा है और लास्ट में जो शब्द आता है उसके हिसाब से इसको मानेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीक। लेकिन दूसरे प्रकार के अपने को ऑप्शन मिल जाए, ए ऑप्शन में अपने को दे दे ग्रीक शब्द है, बी ऑप्शन में अपने को दे दे लैटिन शब्द है, सी ऑप्शन में अपने को दे दे दोनों, और डी ऑप्शन में कुछ और। तो यहाँ क्या होगा, दोनों ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, पोमम मिलके बना है लैटिन से और लोगस मिला है ग्रीक से। तो दोनों शब्द इसके आंसर हो जाएंगे कि ग्रीक और लैटिन से आ सकता है। एक आपको और बताऊं, इसी के अंदर क्वेश्चन बनने का जो तरीका होता है वो कैसे जेट के अंदर या अपने कम्पिटिटिव एग्रीकल्चर एग्जाम्स है वहाँ पे कैसे आ सकता है। एक सीक्वेंस वो दे देगा लैटिन प्लस ग्रीक शब्दों से मिलके बना है, दूसरा वो दे सकता है ग्रीक प्लस लैटिन से मिलके बना है, तीसरा वो अलग दे सकता है जैसे ओनली ग्रीक दे सकता है या ओनली लैटिन दे सकता है। तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और इस सीक्वेंस को अपने को फॉलो करना है। अब वो सीक्वेंस कैसा, क्योंकि पोमोलॉजी है तो पहला वर्ड अपन क्या पढ़ रहे हैं, पोमम, और वो कौन सी भाषा का है, लैटिन का, तो लैटिन शब्द पहले आएगा। लास्ट में है लॉजी, तो लॉजी शब्द बाद में आएगा। तो इस हिसाब से ये 3 टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पोमोलॉजी जो शब्द है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस जो क्वेश्चन बनने का टाइप है उसको राइट अप कर लें। चलिए आगे चलते हैं। ये पोमोलॉजी अपनी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में चलते हैं अपन हॉर्टिकल्चर की सेकंड शाखा, और वो कौन सी है, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर, अब देखिए सभी ने पढ़ा होगा एक ओलेरी कल्चर है, उसके अंदर सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, ये है, या आपको सबको पता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन बनने का जो तरीका है वो क्या होता है। सबसे पहले अपन देखेंगे कल्चर है तो वो कौन सी भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है, ये सबको पता है। अब देखिए इसको फर्दर 2 भागों में डिवाइड करेंगे। वो लैटिन भाषा के कौन कौन से 2 शब्द है जिनसे मिलकर क्या बना है, ओलेरी कल्चर बना है। तो देखिए ओलेरीज, या अपन हिंदी में लिखे तो ये हो जाएगा ओलेरीज प्लस कल्चर। अब अपन ने पहले लेक्चर के अंदर देखा था, और जिन भी विद्यार्थियों ने पहला लेक्चर नहीं देखा उसका ग्रुप, उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो पहले एक बार वो देखना, उसके बाद में ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगी। तो पहले लेक्चर में अपन ने ये देखा कि जिस भी शब्द के पीछे कल्चर आए उसका मतलब क्या होता है। तो कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन करना, कल्टीवेशन करना या खेती करना, ये तो पता है। अब बात आती है यहाँ पे कि ये ओलेरीज है, इस शब्द का मतलब क्या होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन अपने को पूछ ले कि ओलेरी कल्चर में दिया हुआ ओलेरीज शब्द जो है वो कौन सी भाषा का है, या फिर अपने को ये दे दे कि ओलेरीज शब्द का अर्थ क्या होता है। तो उस ओलेरीज शब्द का अर्थ पहले ही नंबर पे वो देगा सब्जियां या सब्जियों की खेती, और वहीं पे अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ओलेरीज जो है वो डायरेक्ट ये नहीं बताता कि ये सब्जियों का अध्ययन है, या ओलेरीज का मतलब है वो डायरेक्ट ये नहीं होता कि सब्जियां हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ओलेरीज का जो मतलब है वो होता है पोट हब या हर्ब, मतलब पोट होता है और ये हर्ब, ओलेरीज का मतलब। अब ये पोट हर्ब क्या चीज़ है इसको समझेंगे। तो ये जो पोट हब है, पोट का मतलब होता है गमला, गमला, और हर्ब का मतलब होता है शाकीय पौधे। अब आप पूछोगे कि सर इसमें सब्जियों का अध्ययन करते हैं, ये गमला शाकीय पौधे ये कहाँ से आ गए। तो एक बात मैं बताऊं, वेस्टर्न जो कंट्रीज है, या अपन पुराने समय की बात करें तो जो सब्जियां होती हैं उनको अभी तो कल्टीवेशन किया जाता है कॉमर्शियल लेवल पे, मतलब बेचने के आधार पर।
पहले लोग क्या करते थे, छोटे मोटे गमले लेते थे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे टमाटर वगैरह, आलू वगैरह, ऐसी कुछ सब्जियां, मिर्च वगैरह, ये ऐसी सब्जियां क्या करते थे, गमलों के अंदर ही उगा लेते थे। तो वहाँ से ये शब्द उठा है, या लेटिन जो वर्ड है, या लेटिन देश है जहाँ पोट हब जो है वो शाकीय पौधों को बोला जाता था, तो उसके आधार पे ये बना। तो अपने को यहाँ तो ये ध्यान रखना है कि ओलेरीज जो शब्द है उसका मतलब क्या है, पोट हब है, और पोट हब का मतलब गमलों के अंदर शाकीय पौधे उगाने की खेती, तो वो क्या कहलाएगा, ओलेरी कल्चर कहलाएगा। और वैसे अपन बोले तो ओलेरी कल्चर क्या होगा, ऐसी उद्यान विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती, तो ये क्या कहलाता है, ओलेरी कल्चर कहलाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए आगे चलते हैं। ओलेरी के कल्चर के बाद में हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है वो दो शाखाएं और बच गई, जिसमें तीसरी शाखा है फ्लोरी कल्चर या पुष्प विज्ञान। स्पेलिंग वगैरह में थोड़ा गलत हो तो उसको आप सही कर लीजिए। तो फ्लोरिकल्चर है, उसको बोलते हैं अपन पुष्प विज्ञान। कल्चर सीधी सी बात है, लैटिन भाषा का शब्द है, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे तो फ्लोवर प्लस कल्चर, ये सिंपल सा आप सभी को पता होगा। तो फ्लोवर का मतलब फूल और कल्चर का मतलब खेती करना या कल्टीवेशन करना। तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर फूलों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगी, फ्लोरिकल्चर कहलाएगी। चलिए आगे देखते हैं, एक इसके अंदर ही आ जाती है आपकी चौथी शाखा। चलिए इसको यहां लिख देते हैं। चौथी शाखा है वो आती है मेडिसिनल प्लांट साइंस। मेडिसिनल प्लांट साइंस, इसका मतलब क्या हुआ कि उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर की वह शाखा जिसके अंदर अपन औषधीय जो पादप होते हैं, औषधीय पादप, उनसे संबंधित जो अध्ययन करते हैं, औषधीय पादपों की खेती करते हैं, उसका अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, मेडिसिनल प्लांट साइंस। अब औषधीय पादप कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ एक दो एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे कि अश्वगंधा हो गया, सफ़ेद मूसली हो गई, सफ़ेद मूसली, नीम है, तुलसी है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो एक 4-5 एग्जाम्पल जो है वो आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो इसका जल्दी से शॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए हॉर्टिकल्चर के बाद में अपन देखेंगे जो एग्रीकल्चर है उसकी एक शाखा और होती है एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर के अंदर आती है, इसका मतलब क्या हुआ, तो अपन इसको बोलते हैं, हिंदी में सभी को पता होगा, पशुपालन विज्ञान। पशुपालन विज्ञान। अब इसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे जो पालतू पशु होते हैं उन सब से रिलेटेड, उनका आवास कैसा होना चाहिए, रहन सहन उसका क्या है, उसका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, उनकी प्रजनन व्यवस्था है वो क्या होनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें पशुपालन में करते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि पशुपालन विज्ञान में अपन अध्ययन करते हैं ओनली पालतू पशुओं का जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ना कि अपन ये नहीं सुअर उसके अंदर हाँ आता है, लेकिन जैसे शेर वगैरह है उसका अध्ययन अपन करेंगे वो इसके अंदर इतना नहीं आता, वो एलएसए वगैरह वो सब चीज़ें उसमें चलती है। लेकिन अपन एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो पालतू पशु कौन कौन से, जैसे भेड़ बकरी हो गया, गाय भैंस हो गया, ऊँट वगैरह, उसी के साथ साथ जो पोल्ट्री होती है वो इसके अंदर अध्ययन करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, पशुओं का
पालन पोषण, पशुओं का पालन पोषण, आवास, प्रजनन, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना। तो ये क्या हो जाएगी? पशुपालन विज्ञान हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ये सब चीज़ें आपको पता होगी। इसके बाद में अपन करते हैं स्टार्ट। ये एनिमल साइंस थी। अब चौथी इसके अंदर आती है अपने सॉइल साइंस। सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान। और यहाँ से हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सॉइल साइंस होती है वो कौन से भाषा का शब्द है, सॉइल का अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, सॉइल की कौन कौन सी शाखाएं हैं, उन शाखाओं के अंदर कौन कौन से अध्ययन किए जाते हैं। तो इसको अपन अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, सॉइल साइंस जो है वहाँ पे अपने पास कौन सा शब्द है? सॉइल। ये जो सॉइल, या अपन इसको बोल सकते हैं मृदा, सॉइल या मृदा, ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो यह भी एक लैटिन शब्द है या लैटिन भाषा का शब्द है। अब लैटिन भाषा का कौन सा शब्द? तो लैटिन भाषा का सोलम या सोलम, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है सॉइल शब्द। और इस सोलम शब्द का जो मतलब होता है वो होता है ग्राउंड या फ्लोर, मतलब फर्श। और ये फर्श किस चीज़ का? पृथ्वी का फर्श। जैसे अपने पृथ्वी होती है, पृथ्वी का ऊपरी फर्श, वो क्या कहलाता है? सॉइल या मृदा कहलाता है। और वो कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द? सोलम, जिसका अर्थ क्या होता है? ग्राउंड, फ्लोर या फर्श। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, जो सॉइल साइंस है उसकी दो शाखाएं होती है, ब्रांचेज ऑफ सॉइल साइंस, ब्रांचेज ऑफ सॉइल साइंस। दो शाखा होगी। पहली होती है पेडोलॉजी और दूसरी होती है इडेफोलॉजी। पहली पेडोलॉजी, दूसरी इडेफोलॉजी। सोइल के अंदर अपन अध्ययन क्या क्या करेंगे? एक तो मृदा का अध्ययन करेंगे, मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई है उसका अध्ययन करेंगे, मृदा और पादपों का संबंध कैसा है, उनके बीच में क्या संबंध है, उनका अध्ययन करेंगे। और उन दोनों चीज़ों को उसके अंदर अपन डिवाइड करेंगे तो ये दो शाखाएं अपने पास निकल के आती है। पहली है पेडोलॉजी, तो इसका अपन डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो लॉजी शब्द है, तो पेडोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द होगा? ग्रीक शब्द होगा या ग्रीक भाषा का शब्द होगा। अब ये भी दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है पेडोन प्लस लोगस। तो पेडोन का मतलब क्या होता है? सोइल होता है, या अपन बोल सकते हैं कि सोइल का छोटा भाग या छोटा कण अपन बोल सकते हैं, तो वो होता है पेडोन। लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। यहाँ से क्वेश्चन आए कि नहीं आए ये पता नहीं, लेकिन इसके अंदर जो पेडोलॉजी है उसका जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। सीधा यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछा जाता है कि पेडोलॉजी जो है उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। तो जो पेडोलॉजी है उसके अंदर देखिए, यहाँ से एक तो सोइल की उत्पत्ति मतलब ओराइजन, उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। एक सोइल के क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। एक अपन इसके अंदर करते हैं सोइल के डिस्क्रिप्शन का मतलब विवरण का अध्ययन करते हैं। अब ये तीनों चीज़ें होती क्या है? तो सोइल की जिससे उत्पत्ति हुई है, मतलब किस प्रकार के खनिज, किस प्रकार के चट्टानें आदि टूटने से सोइल का निर्माण होता है।
तो वो सोयल की उत्पत्ति कहलाएगी। मतलब इसके पैतृक पदार्थ कैसे हैं, जैसे काली मिट्टी बनती है तो वो अलग प्रकार के खनिजों से बनती है, तो वो उत्पत्ति। क्लासिफिकेशन, सोयल का वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं तो सोयल के वर्गीकरण के अपन देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। जैसे मेजरली अपने 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, है ना, रेतीली मिट्टी। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे अपन। फिर आता है सोयल का डिस्क्रिप्शन, मतलब विवरण, या अपन बोल सकते हैं वितरण। तो कौन से एरिया में, कौन से पर्टिकुलर एरिया में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, वो सोयल का विवरण होता है। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएगी, पेडोलॉजी कहलाएगी, या पेडोलॉजी के अंदर इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक आपको क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, मृदा एक नेचुरल बॉडी है, मृदा की कौन सी शाखा ये बताती है कि मृदा एक क्या है, मृदा एक नेचुरल बॉडी, मतलब प्राकृतिक बॉडी होती है या नेचुरल बॉडी होती है। वो कौन बताता है, तो वो बताती है पेडोलॉजी। क्योंकि मृदा का निर्माण किसी ने नहीं किया, ये नेचुरली तरीके से होता है, और नेचुरली तरीके से इसका निर्माण होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि मृदा क्या है, एक नेचुरल बॉडी है पेडोलॉजी के अनुसार। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से पेडोलॉजी के अनुसार है, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, मृदा एक नेचुरल बॉडी है, मृदा एक प्राकृतिक आवास है, और भी कुछ ऑप्शन के अंदर आपके पास हो सकते हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना, मृदा क्या है, एक नेचुरल बॉडी है। तो ये पेडोलॉजी के बारे में था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे चलते हैं इडेफोलॉजी में। चलिए, ये इडेफोलॉजी अपन और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे बाद में। अब देखिए इडेफोलॉजी, लॉजी है तो कौन सा, सॉरी ग्रीक शब्द, लॉजी होगा तो कौन सा शब्द होगा, ग्रीक शब्द होगा। अब इडेफोन प्लस लोगस, तो इडेफोन अर्थ भी देखें वो मृदा ही होता है, और इसके अंदर भी लोगस का मतलब अध्ययन करना। ये यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया कि कौन सी शाखा के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो इसके अंदर देखिए अब कि इडेफोलॉजी है, उसके अंदर क्या किया जाता है, तो मृदा और पादपों का अध्ययन, या अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मृदा और पादपों के मध्य संबंध का अध्ययन करना। मतलब मृदा और पादपों के मध्य संबंध का अध्ययन करना इडेफोलॉजी। अब मृदा और पादपों के मध्य कैसा संबंध होगा, जैसे मृदा के अंदर क्या पाया जाता है, पोषक तत्व पाए जाते हैं, नमी उसके अंदर पाई जाती है। तो मृदा क्या करेगी, पौधों को पोषक तत्व नमी अवेलेबल करवाएगी, और पोषक तत्व अवेलेबल करवाएगी सॉरी, और जो पौधे हैं वो क्या करेंगे, उनकी जड़ों के द्वारा मृदा के कणों को आपस में एकत्रित करके रखेंगे या बांधे हुए रखते हैं। तो उन दोनों के बीच में संबंध होता है, तो वो क्या कहलाता है, इडेफोलॉजी कहलाता है। तो ये अपन ने लिखा। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि इडेफोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है। जैसे अपन ने पिछले पढ़ा, पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है, एक प्राकृतिक बॉडी है या नेचुरल बॉडी है। उसी के हिसाब से इडेफोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक आवास है। मृदा क्या है, एक प्राकृतिक आवास है, किसके अनुसार, इडेफोलॉजी के अनुसार। अब प्राकृतिक आवास कैसे, मृदा को अपन ने बनाया नहीं, जैसे मकान बनाते अपन, वो कृत्रिम है, वो अपन ने बनाए हैं, मानव ने बनाए। वैसे ही मृदा क्या है, एक प्राकृतिक आवास है। प्राकृतिक आवास का मतलब, प्राकृतिक का तो मतलब समझ में आ गया कि प्राकृतिक क्या है, प्रकृति द्वारा बनी हुई। आवास मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ मैं आपको क्लियर करता हूँ। आवास का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या है, पेड़ पौधे अपन लगाते हैं, तो वो पेड़ पौधे मृदा के अंदर ही रहते हैं या मृदा के अंदर खड़े रहते हैं, उसकी जड़ें वगैरह वहाँ फैली हुई होती है। तो उसके हिसाब से पेड़ पौधे का आवास क्या है, मृदा ही होती है। तो एक तो पादपों का आवास,
एक मृदा के अंदर क्या होता है, छोटे मोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, लाभकारी सूक्ष्म जीव या नुकसानदायक सूक्ष्म जीव कुछ भी हो, वो मृदा के अंदर अवेलेबल रहते हैं और वो क्या करते हैं, जो भी कार्बनिक पदार्थ है उनका डिकम्पोजिशन करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के लिए भी एक मृदा क्या है, आवास है, और वो आवास कैसा है, प्राकृतिक है। तो सीधा सा 2 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि पेडोलॉजी के अनुसार तो क्या है, एक प्राकृतिक बॉडी या नेचुरल बॉडी है, कौन, मृदा। लेकिन इडेफोलॉजी के अनुसार क्या है, मृदा एक प्राकृतिक आवास है। इडेफोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मृदा और पादपों का अध्ययन। और यहीं पे आपको क्वेश्चन दे दे कि मृदा की वह शाखा जिसके अंदर पोषक तत्व, नमी इत्यादि अध्ययन किया जाता है, तो वो भी किस में आ जाएगा, इडेफोलॉजी के अंदर, क्योंकि ये मृदा और पादपों के मध्य संबंध के बीच में आने वाली जो चीजें हैं उनके बारे में अध्ययन किस में करेंगे, पेडोलॉजी में करते हैं। तो ये इसके अंदर अपन पढ़ लेंगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अपन ने यहाँ देखा एग्रोनॉमी क्या होती है, हॉर्टिकल्चर क्या होती है, साथ के अंदर अपन ने देखा कि इनके अलावा एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, सॉइल साइंस क्या होती है। ये मृदा या जो अपनी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की मेजर 4 शाखाएं होंगी। अब आगे अपन जो भी शाखाएं हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अपन ये देखेंगे 2 शब्द यहाँ पे रहे हुए हैं, इन शाखाओं से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो एक बार अपन और जरूर देख लेते हैं इसके अंदर। तो वो आप कहीं भी कॉर्नर के अंदर देख लेना या लिख लेना। देखिए, अपन ने अलग अलग ये शाखाएं पढ़ी। ये पढ़ा कि कल्चर के पीछे आएगा, किसी भी शब्द के पीछे कल्चर आएगा तो वो कौन सी भाषा का शब्द होगा, लैटिन का होगा। जैसे कि एग्रीकल्चर तो वो लैटिन है, लेकिन लॉजी और ग्रीक आएगा तो वो लॉजी और नोमी आएगा तो वो ग्रीक भाषा का शब्द है। लेकिन अपने को ये पूछा जाए कि कृषि जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है, कृषि कौन सी भाषा से लिया गया है, तो यहाँ अपने को ये चीज़ और ध्यान रखनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कृषि है वो एक कृष्य शब्द होता है। कौन सा शब्द, कृष्य शब्द। और ये जो कृष्य शब्द है वो संस्कृत भाषा का लिया हुआ है, संस्कृत भाषा का शब्द होता है कृष्य, उससे लिया गया है कृषि। तो हिंदी में अपने को पूछे कि कृषि है वो कौन से भाषा का है, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का कौन सा, कृष्य शब्द। लेकिन एग्रीकल्चर पूछे तो वो लैटिन भाषा का शब्द है। एक तो ये आप राइट अप करना। फिर दूसरा एक चीज़, जैसे अपन ने पोमोलॉजी में लिखा कि पोमोलॉजी क्या है, लैटिन भी है और ग्रीक भी है, वैसे ही एक शब्द एग्रीकल्चर के अंदर अपन पढ़ते हैं सिट्रीकल्चर। सिट्रीकल्चर ये भी क्या है, 2 भाषाओं से मिलके बना है या 2 शब्दों से मिलके बना है। सिट्री के अंदर एक तो होता है सिट्रस, एक होता है कल्चर। तो आपने देखा होगा कल्चर तो कौन सी भाषा का है, लैटिन। लेकिन यहाँ पे ये सिट्रस है वो कौन सी भाषा का है, तो वो ध्यान रखने योग्य है, वो है ग्रीक भाषा का। सिट्रीकल्चर ग्रीक और लैटिन भाषा का है। वैसे अपन ने पोमोलॉजी देखा, पोमोलॉजी क्या है, लैटिन और ग्रीक भाषा का है। अब इसमें अंदर अपने को क्वेश्चन पूछे कि सिट्रीकल्चर है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, फिर पोमोलॉजी वाले हिसाब से आप उसके अंदर देख लेना। जैसे सीक्वेंस में इसके अंदर क्वेश्चन देगा कि सिट्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, तो ए ऑप्शन में दे देगा लैटिन प्लस ग्रीक, बी ऑप्शन में दे देगा ग्रीक प्लस लैटिन, और कुछ भी दे देगा। तो इसमें सीधा ध्यान रखना, सिट्रस होता है ग्रीक का, कल्चर होता है लैटिन का। तो पहले कौन सा आएगा, ग्रीक शब्द, दूसरा लैटिन शब्द। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, सेकंड वाला। पहला ग्रीक, दूसरा लैटिन, तो ये सेकंड वाला। तो ये थोड़ा सा अलग से है, इन दोनों को आप राइट अप कर लेना। अब विद्यार्थियों, इसके आगे अपन देखेंगे जो भी एग्रीकल्चर की शाखाएं हैं इसके अलावा बच गई, जैसे केंचुआ पालन को क्या बोलते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, ऐसी बहुत सारी शाखाएं, उनका एक वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे। और इसी के साथ अपन इन शब्दों के अलावा अन्य जो कृषि के शब्द हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड शब्द हैं, वो कौन कौन सी भाषा से लिए गए हैं, जो मेजर है ना, जैसे दलहन कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए
और ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो की अपन लिंक सेंड कर दूंगा मैं, तो उसको आप देखिए ज़रूर। वो आप देखोगे तो ये जो जनरल कंसेप्ट है आपके वो क्लियर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।